उसने हमारे कुनबे में आकर गोली चलाई है ना, हम उसके बीहड़ में अंदर घुसकर उसे गोली मारेंगे। दरवाजा खोलो ना बाबू। मैं तारे आगे हाथ जोड़ू। निकलो। तूने तो वो हरकत की है कि अपने राजस्थान की गली का हर कुत्ता अपना मुंह छुपाए घूम रहा है। अरे जिसे अपने किए पर पछतावा ना हो वो थारी औलाद हो ही नहीं सकती बल्लीराम। हमारे को कितना प्यार करे है मैं जानता हूँ मैं बाबू। ऐसे खामोश कब तक बैठा रहेगा? अरे फैसला ले बल्लीराम ले। थारे को मरने की जरूरत ना है बापू। मगर हमारे बापू ने हमेशा इस कुनबे के हित में अपना फैसला दिया है। और जब अपना खून ही अपने खानदान की इज्जत दांव पर लगा दे तो एक मजबूर बाप के लिए सारा रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन गौर ने खानदान की लाज रखी न सरदारी की पगड़ी। बलीराम, भीड़ तभी तक रुकती है जब तक सरदार सामने खड़ा होता है। हमारे बापू सच्चाई का साथ देंगे।
बाबा देखो ना काका बिल्कुल दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। दरवाजा तोड़ दो। बाबा 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 आगे खोलो ना। बाबा बाबा आगे खोलो ना। बाबा तो गाय हुई हो काका। बच्ची देखना काका। बाबा कुछ तो बोलो। बाबा काका ये क्या कर रहे हो? मारे बाबा आगे खोलो ना। बाबा 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 गाय हुई हो। बाबा मारे से बात करो ना। बाबा बाबा बोलो ना। मेरे बाबा आगे खोलेंगे। नहीं पूरी मेरे बाबा उठेंगे। नहीं नहीं मेरे बाबा उठेंगे। बाबा देखो ना तारी बेटी आई है। बाबा गाय हुई हो। मैं को मंगत सरदार छोड़ गया रे अपन को। सरदार हमें छोड़ गया। बेटा धीरज रख। बेटा संभाल खुद में। संभाल बेटा संभाल। नहीं कुछ नहीं हुआ है हमारे बाबू को। हमारे बाबू मारे को छोड़ के नहीं जाएंगे। बेटा सरदार छोड़ को नहीं नहीं पूरी देखना हमारे बाबा को। बच्ची हमारे बाबा कुछ ना बोल रहे। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है पूरी। हमारे बाबू को कुछ ना हुआ है। मंगत बाबा बाबा उठो ना। खोलो ना बाबा। बाबा देखो ना थारी बिछी आई है। बाबा बाबा मारे से बात करो ना। बाबा खोलेंगे ना पूरी। मारे बाबा आगे खोलेंगे। बाबा 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 उठो ना। मारे ये से क्या बात हो करो ना। गया मंगत बेटा। नहीं नहीं काका मारे बाबा को कुछ ना हुआ है। मारे बाबा को कुछ ना हो सके है। मारे बाबा मारे से बात करेंगे। मारे बाबा आगे खोलेंगे ना पूरी। मारे से बात करेंगे ना। मारे बाबा बाबा मारे से बात करो ना। बाबा बाबा काय हुई हो? बाबा देखो ना तारी बेटी आई है। बाबा बाबा नहीं काका बाबा उठेंगे। नहीं मारे बाबा मारे बात करेंगे। काका आगे खोलो ना। बाबा देखो ना बाबा थारी बेटी तारे से बात करना चाहती है। बाबा कुछ तो बोलो। मारे बाबा को कुछ ना हो सके। जो मैंने उनकी ढंग से सेवा की होती तुम्हारे बापू मारे को छोड़ के नहीं जाते। हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? बहुत अच्छे हो। फिर भी मेरे साथ नाचेगी। थारी भी नृत्य की प्रतियोगिता हो जाएगी। जिस घर में ही हमारी पीछे आके कदम पड़ेगा ना, वो घर स्वर्ग बन जाएगा। तो फिर एक नई रीत होनी चाहिए बापू, जिसमें लड़कियों के घर लड़कों को विदा होके आना चाहिए। कि भिक्षा की दावेदारी स्वीकार कर ली गई है और ये चुनाव लड़ सकती है।
बैठाएगी सत्कर्म करने? अपनी भान पर हाथ उठाओ है। अरे ये बहन ना है। सच बापू, आप कितने अच्छे हो। अरे अब क्या होगा इस बिटिया का? भाई तो नालायक निकल गया और माँ है जो पता नहीं कहाँ चली गई है। इस चक्कर में बाप ने तो अपनी आत्महत्या भी कर ली। पता नहीं अब बिटिया का क्या होगा। बाबा! क्यों किया ऐसा? किसके सारे छोड़ गए बाबे को? अरे बाबे को किसके सारे छोड़ गए? हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? किसके सारे छोड़ गए बाबू? मैं कैसे जीऊंगी दानी बिना बाबू? चुप हो जा बाबू। अब मैं किसके सारे जीऊंगी बाबू? किसके सारे जीऊंगी? बाबू! संभाल खुद को बिटिया। चुप हो जा। चाची, थारे को अकल नहीं है के किस वक्त क्या बात करनी होती है? अरे मैं अपने बापू को नहीं संभाल पाई रे, नहीं संभाल पाई अपने बापू को। जो मैंने उनकी ढंग से सेवा की होती, तुम्हारे बापू हमारे को छोड़ के नहीं जाते। हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मैं अच्छी बेटी ना बन सकी बापू, मैं अच्छी बेटी ना बन सकी। हमारे को माफ कर दो बापू, हमारे को माफ कर दो। ऐसा क्यों कह रही है बिटिया? तो खुद को क्यों दोष दे रही है? इसमें थारी कोई गलती नहीं है। चुप हो जा। नहीं, सब हमारा ही दोष है, हमारी किस्मत ही ऐसी है। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी हमारे बापू? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? चुप हो जा बिटिया। चुप हो जा बिटिया। चुप हो जा, मत रो बिटिया। चुप हो जा। बिछिया बेटा, बिछिया बेटा, मैं हूं ना, तू चिंता मत कर बेटा। मन छोटा ना कर बिछिया, हम है ना थारे साथ। बेटा, बिछिया बेटा, तू अकेली थोड़ी है, सारो कुनबो थारे सागे है।
भाइयों, अंतिम संस्कार की सारी तैयारी पूरी हो गई है। अब अपन चालू चाहिए। अनिल बेटा, अठे आओ तो। देख बेटा, शमशान जाकर देख सारी तैयारी पूरी हुई है कि नहीं है? जा बेटा। ठीक है। नेत्राम, ये सब तो हो गया, पर मुखाग्नि कौन देगा ये सोचा है तुमने? वो फर्ज तो बेटा को हुए है। पर वो तो अट है को नहीं। अब कौन जाओगे विने जंगल में बुलाने? और उन्हें यार गोलियां चलावो शुरू कर दियो तो? अंतिम संस्कार भंवर के बिना कहाँ होगा? अरे जे हक तो बेटे का ही होवे है ना। अरे ऐसा बेटा से तो बेऔलाद हो गई चौको है। अरे इसी गम में तो मर गया सरदार। और क्या दुख था उसे? अब जो हो गया सो हो गया। अब सवाल यह है कि अंतिम संस्कार कौन करेगा? अंतिम संस्कार भंवर के बिना कहाँ होगा? अरे जे हक तो बेटे का ही होवे है ना। और हम बलीराम काका से यह हक छीन तो ना सके हैं। क्यों ना हम किसी को बीहड़ में भेज दें, भंवर को खबर करने। उसे क्या पता कि उसका बाप अब नहीं रहा। हो सकता है ये सुन के उसको भी सद्बुद्धि आ जाए। नहीं नहीं, भंवर अब अपराधी है। पुलिस भी न खोज रही है और वो आपकी जान बचा के खटे भी छुपेड़ो है। वो सामने आने की जोखिम नहीं उठाओगे। तो फिर अंतिम संस्कार करेगा कौन? काका, कोई जरूरत ना है दादा भाई को खोजने की। मैं खुद करूंगी अपने बाबा का अंतिम संस्कार।
ऐसा ना हो सके। अरे हम सपेरे में छोरियां क्रियाक्रम भी ना करे, और तू तो अंतिम संस्कार की बात कर रही है। अरे छोरियां तो मरघट में भी ना जावे, इसे देवता कुपित हो जावे, फिर कुंभे को कौन बचाएगा?